इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 के भूगोल के सेट सी के ऑब्जेक्टिव का आंसर देखेंगे, जिसमें 100% सही उत्तर को देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 1 में विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय स्थित है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिनेवा में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि किस संघ का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा हुआ है कि ओपेक संबंधित है, तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पेट्रोलियम निर्यात से। चलिए फिर 4 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ था नदी के सहारे बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रेखीय। चलिए फिर 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रदेशों में से कौन सुप्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती है, तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, मेसोपोटामिया। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में आया हुआ है निम्नलिखित में से कौन इथियोपिया की राजधानी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 का ऑप्शन नंबर सी, अदीस अबाबा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है, तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मक्का। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ था 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोवा। चलिए फिर 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें आया हुआ था 9 नंबर क्वेश्चन में निम्न में से कौन खनन नगर नहीं है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पटना। चलिए फिर 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि रोहतक एक उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मध्यकालीन शहर का। चलिए फिर 11 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्न शहरों में कौन गुजरात में अवस्थित नहीं है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नासिक। नासिक महाराष्ट्र में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में दिया हुआ है भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन नगर की परिभाषा का अंग नहीं है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न होना। चलिए फिर 13 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है निम्न में से कौन भूमि निम्नीकरण हेतु उत्तरदायी है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए फिर 14 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि ज्वार उत्पादन में अग्रणी राज्य है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। 15 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी राज्य है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उड़ीसा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है गुरु महिसानी खान किस खनिज से संबंधित है। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में है गुरु महिसानी खान किस खनिज से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लौह अयस्क। चलिए फिर 17 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्न में से कौन धात्विक खनिज है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए फिर 18 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। भद्रावती का संबंध है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सूती वस्त्र उद्योग से। चलिए फिर 19 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है ट्राम्बे किस राज्य में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र में। चलिए फिर 20 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। बोकारो इस्पात केंद्र है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सार्वजनिक क्षेत्र में। चलिए फिर 21 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोयम्बटूर को। चलिए फिर 22 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है गैरिसन नगर का संबंध है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, छावनी से। फिर 23 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें पूछा हुआ था कि निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्राथमिक। चलिए फिर 24 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है भारत में पुरुष प्रवास की प्रमुख धारा है, तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्रामीण नगर से। ठीक है, ग्रामीण से नगरीय हो जाएगा। ठीक है, यही लिखा हुआ है। चलिए फिर आगे वाला 25 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे।
26 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं? तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महाराष्ट्र। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रहन सहन की निम्न दशाएं। चलिए फिर 28 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लक्षद्वीप। चलिए फिर 29 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है निश्चयवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्राकृतिक घटक। चलिए फिर 30 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। इसमें पूछा हुआ था कि मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रेटजेल। 31 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है पर्यटन भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आर्थिक भूगोल से। चलिए फिर 32 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें पूछा हुआ था निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सघन जनसंख्या वाला है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ध्रुवीय प्रदेश। 33 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है विश्व जनसंख्या का कितने प्रतिशत एशिया में निवास करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 60%। चलिए फिर 34 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें आया हुआ था निम्नलिखित में से कौन जन स्थानांतरण का प्रतिकर्ष कारक नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शैक्षणिक सुविधाएं। 35 नंबर क्वेश्चन में है जननांकीय संक्रमण सिद्धांत किस अवस्था में जन्म और मृत्यु दोनों दरें उच्च होती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वितीय। फिर 36 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अरेबिका संबंधित है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कॉफी से। चलिए फिर 37 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। हीराकुंड परियोजना है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उड़ीसा में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन में है लूनी नदी के प्रवाह की दिशा है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पश्चिमी। चलिए फिर 39 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित नदियों में से सर्वाधिक प्रदूषित कौन है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यमुना। चलिए फिर 40 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है पानीपत तेल शोधन केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हरियाणा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 41 नंबर में दिया हुआ है निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नरोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। चलिए फिर 42 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कलपक्कम किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। चलिए फिर 43 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें आया हुआ था कि मानव विकास सूचकांक को किसने विकसित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। फिर 44 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित देशों में किसका लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लैटविया। चलिए फिर 45 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन विकास का सर्वोत्तम संकेतक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुण में धनात्मक परिवर्तन। चलिए फिर 46 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। पशुचारण किस आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है? तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्राथमिक क्रियाकलाप से। चलिए फिर 47 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन रोपड़ फसल है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चाय। चलिए फिर 48 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है सहकारी कृषि अधिक फसल सफल रही, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डेनमार्क में। चलिए फिर 49 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ था कि निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पूंजीवादी। 50 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन वन आधारित उद्योग है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कागज उद्योग। 51 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। विश्व का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यूरोप में। 52 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है आवादान उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तेल पतन का। 53 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है नागासाकी उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तेल पतन का। ठीक है।
चलिए फिर आगे वाला 54 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है स्वेज नहर जोड़ती है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाल सागर को भूमध्य सागर से। चलिए फिर 55 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे किस मार्ग का उपयोग पूर्व उत्तर संयुक्त राज्य अमेरिका एवं पश्चिमी यूरोप के बीच व्यापार के लिए होता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग से। चलिए फिर 56 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ था निम्नलिखित में से कौन आंतरिक समुद्रिक पतन नहीं है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मेफिस। चलिए फिर 57 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे निम्नलिखित में से कौन अम्ल वर्षा का कारण है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वायु प्रदूषण। 58 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे प्रादेशिक नियोजन का विशिष्ट लक्षण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम। चलिए फिर 59 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ निम्नलिखित रोगों में कौन वायुजन्य नहीं है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अतिसार। 60 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ था पारादीप पतन किस नदी के डेल्टा पर स्थित है, तो 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महानदी। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ था तूतीकोरिन पतन अवस्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 61 का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, तमिलनाडु में। चलिए फिर 62 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे पूर्व मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाजीपुर। चलिए फिर 63 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ था ITDP है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समन्वित पर्यटन विकास प्रोग्राम। चलिए फिर 64 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ था निम्नलिखित में से कौन पेय फसल है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी चाय और कॉफ़ी ये दोनों पेय फसल हैं। चलिए फिर 65 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे विस्तृत व्यापारिक अनाज कृषि नहीं की जाती है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमेजन बेसिन में। चलिए फिर 66 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन पंचम क्रियाओं से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संचार। चलिए फिर 67 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे लाल कॉलर का संबंध है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 67 का ऑप्शन नंबर सी, तृतीयक क्रिया से। चलिए फिर 68 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे निम्नलिखित में से कौन पेशेवर सेवाओं से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए फिर 69 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कौन चतुर्थ सेक्टर क्रियाकलापों से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विश्वविद्यालय शिक्षक। और लास्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ था निम्नलिखित क्रियाकलापों में किसमें उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चतुर्थ क्रियाकलाप। इसमें जितना आंसर बताए हैं 100% सही उत्तर है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कीजिए।